वेलकम टू दी सितंबर स्पेशल एग्ज़ाम सीरीज़। तो इस सीरीज़ में मैं बेसिकली आपको वो चीज़ें करवाऊंगी कि जो आपको एग्ज़ाम के लिए 100% करनी ही करनी है, चाहे आपने तैयारी कर ली है, चाहे आपने तैयारी चाहे आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स को हाथ भी नहीं लगाया, तो आप एटलीस्ट अगर इतना कंटेंट भी करके जाओगे एग्ज़ाम के लिए तो आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको एक टॉपिक करवाने वाली हूँ 6 मार्क्स का, जो बेसिकली आपको 6 मार्क्स में हर साल पूछा जाता है। ठीक है, वो क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय द परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। व्हाट डू यू मीन बाय द, आप क्वेश्चन साथ साथ लिख सकते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय द परफेक्ट कंपटीशन मार्केट एंड एक्सप्लेन इट्स फीचर्स। ये आपको 6 मार्क्स में पूछा जाता है कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट क्या है और उसके फीचर्स क्या है। ठीक है, तो ये जो आपके टीआर जेन है, टीआर जेन में आपका ये चैप्टर नंबर 10th बनेगा, तो मैं आपको ये सारा डिटेल में करवाऊंगी। तो ये थोड़ी वीडियोस लेंथी होने वाली है क्योंकि इसमें हम सारा कंटेंट अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखो, चाहे आपने पढ़ा है पहले ये चैप्टर, चाहे आपने नहीं पढ़ा, अगर आप ये वीडियो देखोगे तो आपका सारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले ना हमें ये पता होना चाहिए कि मार्केट क्या होता है। मार्केट मतलब कि एक बाजार क्या होता है। ठीक है, लेमैन की लैंग्वेज में अगर हम कहेंगे, जैसे हमारे सपोज सर्कुलर रोड होती है, 12 नंबर बाजार होता है, तो ये इसको हम मार्केट बोल देते हैं। मार्केट का मतलब है, वो कहते हैं, अगर आप जनरल बंदे से पूछोगे ना तो वो कहेगा कि मार्केट वो है, बाजार वो है जहाँ पे चीजें वगैरह मिलती हैं। पर अगर हम इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में देखें तो वो कहते हैं सबसे पहले तो मार्केट कोई पर्टिकुलर प्लेस नहीं है। ठीक है, सबसे पहले तो मार्केट कोई पर्टिकुलर प्लेस नहीं है। मार्केट क्या है? मार्केट वो है जहाँ पे बायर्स, अब बायर्स क्या होते हैं? बायर्स जो सामान बेचते हैं, बायर्स सॉरी जो सामान खरीदते हैं, एंड सेलर्स जो सामान बेचते हैं। मतलब कि बायर्स एंड सेलर्स एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? मार्केट बोलते हैं। ठीक है, तो आपके सिलेबस में डिफरेंट डिफरेंट तरह की मार्केट्स है, जैसे कि परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, डुओपोली, ओलिगोपोली। तो मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगी परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, क्योंकि जो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है वो ही आपको डिटेल में पूछी जाती है। ठीक है, अब इंट्रोडक्शन में आपने क्या लिखना है? इंट्रोडक्शन में आपने मार्केट के बारे में लिखना है कि मार्केट रेफर्स टू अ प्लेस वेयर बायर्स एंड सेलर्स एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं। अब जरूरी नहीं है कि वो आपस में मिलके ही एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे। अगर मैंने फोन पे किसी के साथ डील कर लिया तो वो मेरी मार्केट है, अगर मैंने मैसेज पे किसी के साथ डील कर लिया वो मेरी मार्केट है। ठीक है, तो आप समझ रहे हो ना, मतलब मार्केट का मतलब कोई एक प्लेस नहीं है, मार्केट वो जगह है जहाँ पे सेलर्स एंड बायर्स एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम मार्केट करते हैं, दैट इज अवर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। जो भी मैं टॉपिक करवा रही हूँ उसके आप साथ साथ नोट्स भी बना सकते हैं, ताकि आपको ध्यान रहेगा कि हमने सितंबर एग्जाम के लिए कम से कम ये टॉपिक्स तो करने ही करने हैं। ठीक है, सबसे पहले हम करते हैं परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, कि ये कौन सी मार्केट होती है। इस मार्केट में क्या होते हैं? सेलर्स बहुत सारे होते हैं एंड बायर्स भी बहुत सारे होते हैं। मैनी सेलर्स, नंबर ऑफ मतलब सेलर्स भी बहुत सारे हैं एंड बायर्स भी बहुत सारे हैं। समझे? मतलब कोई एक बंदा नहीं है, बाजार में बहुत सारे बेच रहे हैं और बहुत सारे लोग खरीद रहे हैं। एंड दे आर सेलिंग दी होमोजीनियस गुड। अब होमोजीनियस का क्या मतलब होता है? होमोजीनियस का मतलब होता है कि वो सारे बंदे सेम चीज ही बेच रहे हैं, सेम प्राइस पर ही वो सामान बेच रहे हैं। दोबारा सुनो, मोनोपोली क्या होता है? सॉरी, मोनोपोली नहीं, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट क्या होता है? जिसमें लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स हैं, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स हैं एंड दे आर सेलिंग दी होमोजीनियस प्रोडक्ट। होमोजीनियस का मतलब क्या है कि वो सारे सेम प्रोडक्ट बेच रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे मैगी है, ठीक है, मैगी 10 रुपए की है, अगर मैं अपने पास वाली दुकान के पास गई उसने भी 10 की दी, थोड़ी दूर गई उसने भी 10 की गई, कहीं और शहर में गई उसने भी 10 की दी। मतलब कि मैगी को बहुत सारे लोग बेच रहे हैं ना, और वो सारे सेम प्राइस पे ही बेच रहे हैं। ठीक है, तो उस मार्केट को मैं कौन सी मार्केट बोलूंगी? परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। वैसे ये जो ये वाली मार्केट है वो रियल लाइफ में ज्यादा एग्जिस्ट नहीं करती, बट कहीं कहीं जगह आपको एग्जांपल मिल जाएगी कि जहाँ पे जैसे मंडी वगैरह होती है, अनाज की मंडी है, चीनी की मंडी है, तो वहां पे क्या है कि बेचने वाले भी बहुत सारे होते हैं और वहां पे ऑलमोस्ट आपको प्राइस भी सेम मिलता है। तो वैसे कई जगह पे ये मेंशन कर देते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट रियल में एग्जिस्ट नहीं करती, और कई जगह पे एग्जांपल भी दे सकते हैं,
दे देते हैं कि ये वाली चीज परफेक्ट कंपटीशन की एग्जांपल है, ठीक है। अब ना मैं आपको सबसे पहले इसके फीचर्स करवाऊंगी। आपने ये समझ लिया नहीं परफेक्ट कंपटीशन मार्केट कौन सी थी, सेलर बहुत सारे हैं, बायर्स बहुत सारे हैं, एंड दे आर सेलिंग दी होमोजेनियस प्रोडक्ट, ठीक है। तो मैं बड़े आराम से करवा रही हूँ, मेरे पेशेंस लेवल आप चेक कर सकते हैं कितने आराम से करवा रही हूँ। तो आप अपना फर्ज निभाना मत भूलना। अगर मेरे को नहीं रिस्पॉन्स मिला, मैं सच्ची बोल रही हूँ, मैं नेक्स्ट वीडियो नहीं डालूंगी, ठीक है। तो ये आपकी भलाई के लिए है, जहाँ आपको मतलब पकी पकाई खिचड़ी मिल रही है कि इतना इतना कर लो, आपके लिए बहुत है, ठीक है। तो देखो अब फीचर्स करते हैं आपका, इसके फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में कौन से फीचर्स हैं। पहले तो है लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है कि सेलर्स मतलब कि मार्केट में बेचने वाले बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स का मतलब है कि बेचने वाले लोग बहुत सारे हैं। और इसमें क्या है कि दिस सप्लाई ऑफ वन पर्टिकुलर फर्म हार्डली इन्फ्लुएंस द टोटल मार्केट सप्लाई। अब देखो बाजार में बहुत सारे बंदे हैं, बाजार में बहुत सारे लोग सामान बेच रहे हैं। अगर कोई एक बंदा सामान बेचना बंद कर देगा तो क्या पूरी मार्केट की सप्लाई उससे इफेक्ट होगी? नहीं होगी ना। जैसे मान लो मेरे घर के पास सपोज 10 दुकानें हैं, अगर एक दुकान बंद है तो मैं दूसरी दुकान के पास चल जाऊंगी। मतलब कि इसमें क्या है कि अगर एक पर्सन सामान बेचना बंद भी कर देता है तो उसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, किसके ऊपर? मार्केट सप्लाई के ऊपर। एक तो ये चीज आपने याद रखनी है। दूसरी चीज क्या होते हैं, दो कंसेप्ट होते हैं, एक होते हैं हमारा प्राइस टेकर और एक होता है हमारा प्राइस मेकर। अब प्राइस मेकर का क्या मतलब है? जो प्राइस डिसाइड करता है। और प्राइस टेकर का क्या मतलब है? जो प्राइस डिसाइड हो चुका है मैंने वो ही प्राइस आगे रखना है। अब जो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट होती है ना, वो कौन सी मार्केट, मतलब वो कौन होती है? वो होती है हमेशा प्राइस टेकर। अब ये चीज याद रखना, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट क्या होती है? हमेशा प्राइस टेकर। अब इसमें है प्राइस कौन डिसाइड करता है? हमारी इंडस्ट्री डिसाइड करती है। अब ना एक होती है इंडस्ट्री, एक होती है फर्म्स। फर्म्स का मतलब है छोटे छोटे दुकानदार, इंडस्ट्री मतलब जो बड़ा, मतलब बड़ा समझ सकते हो, जैसे ये प्रिंसिपल है, ये आगे टीचर्स है, ठीक है। मतलब कि जो इंडस्ट्री ने प्राइस डिसाइड कर दिया वो ही आगे फर्मों को प्राइस रखना पड़ेगा। जैसे कि नेस्ले की मैगी का प्राइस 10 रुपये है तो सभी को 10 रुपये ही बेचना पड़ेगा, जो भी आसे पास के दुकानदार हैं, ठीक है। तो ये चीज समझे। एक तो था लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, बहुत सारे बेचने वाले लोग हैं, किसी एक बंदे की प्राइस, किसी एक बंदे की सप्लाई का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और प्राइस टेकर का कंसेप्ट था कि प्राइस टेकर में क्या था कि फर्मों, इसमें परफेक्ट कंपटीशन एक प्राइस टेकर है, जिसमें क्या है, प्राइस कौन डिसाइड करती है? हमारी इंडस्ट्री। एंड जो प्राइस डिसाइड होता है वही फर्म्स को आगे प्राइस रखना पड़ता है, ठीक है जी। तो आगे है हमारा सेकंड पॉइंट है लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स। अब लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, मैंने क्या करवाया था पीछे? लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स ही करवाया था, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। सेलर्स तो हो गए बेचने वाले, मैं इसमें पता नहीं क्यों कंफ्यूज रहती हूँ। लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, बेचने वाले बहुत सारे लोग थे, अगर एक बंदा नहीं भी बेचेगा तो कोई मार्केट की डिमांड इफेक्ट नहीं होगी। अब लार्ज नंबर ऑफ बायर्स है, मतलब कि खरीदने वाले लोग भी बहुत सारे हैं। क्या है? खरीदने वाले लोग भी बहुत सारे हैं। सेम चीज, अगर एक पर्सन सामान लेना बंद कर देगा, इतने सारे हैं खरीदने वाले, अगर एक बंदा सामान खरीदना बंद भी कर देगा तो भी मार्केट की डिमांड कोई भी इफेक्ट नहीं होगी। जैसे कि पिछली मार्केट सप्लाई इफेक्ट नहीं हो रही थी ना, तो सिमिलरली वैसे ही मार्केट की डिमांड भी किसी भी तरह से कोई इफेक्ट नहीं होगी। जैसे मान लो मेरे इर्द गिर्द 50 लोग हैं, अगर मैं उस दुकान से चीज नहीं ले रही तो उसको क्या ही फर्क पड़ेगा? बाकी दुकानदार तो ले ही रहे हैं, बाकी तो खरीद ही रहे हैं ना। तो वो चीज है, ठीक है। लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स में क्या था? बेचने वाले बहुत सारे हैं। लार्ज नंबर ऑफ बायर्स में क्या है कि खरीदने वाले बहुत सारे हैं। अब थर्ड पॉइंट है हमारा, दैट इज द होमोजीनियस प्रोडक्ट। थर्ड पॉइंट है हमारा होमोजीनियस प्रोडक्ट। अब होमोजीनियस प्रोडक्ट का क्या मतलब है? जो भी सेलर्स बेच रहे हैं वो कौन सा प्रोडक्ट बेच रहे हैं? होमो बेच रहे हैं। होमो का मतलब होता है सेम, मतलब कि सारे सेम चीजें ही बेच रहे हैं मार्केट में। किसी भी तरह के प्राइस, पैकेजिंग, किसी भी तरह का कोई भी फर्क नहीं है, सारे के सारे सेम बंदे ही, सारे के सारे सेम चीजें ही बेच रहे हैं। अब ना इसकी एक चीज याद रखना,
इसमें क्या होता है कि क्योंकि सारे सेम प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो प्राइस भी सभी का क्या रहता है, सेम ही प्राइस रहता है। जब सारे सामान ही सेम बेच रहे हैं तो प्राइस भी क्या होएगा, सेम ही रहेगा ना। ठीक है, ये था हमारा थर्ड पॉइंट। आगे है हमारा फोर्थ पॉइंट, दैट इज द फ्री एग्जिट, फ्री एग्जिट एंड एंट्री ऑफ द फर्म। अब इसका मतलब क्या है, कोई कभी भी दुकानदार आ सकता है, मतलब कि कोई कभी भी मार्केट में दुकान खोल सकता है एंड कोई कभी भी मार्केट को लीव करके जा सकते हैं, समझे। अब इसका अब ना ऐसे, अब मैं मतलब ये अपनी तरफ से बातें नहीं कह रही, क्योंकि और कई तरह की मार्केट्स ऐसी होती है जिसमें ये चीज़ ना अप्लाई नहीं होती। जैसे मैं आपको मोनोपोली मार्केट भी समझाऊंगी, डिटेल में समझाऊंगी कि मोनोपोली मार्केट में होता है रेस्ट्रिक्शंस होती हैं कि कोई ऐसे कभी भी दुकान नहीं खोल सकता। तो इसमें क्या होती है, फ्री एंट्री होती है, आप कभी भी मार्केट में आ सकते हो और आपकी मर्जी है, आप कभी भी मार्केट को छोड़ के जा सकते हो। ठीक है जी, फोर्थ हो गया। देन फिफ्थ है, इसमें ना तो किसी तरह की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती है, ना किसी तरह की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती है और ना ही किसी तरह की सेलिंग कॉस्ट होती है। अब मैं ये चीज़ आपको क्यों बता रही हूँ, मान लो मेरे घर के पास में मैगी 10 रुपए की है, ठीक है, मैं किसी और शहर में चली गई तब भी मैगी सेम है, तो मेरा दिमाग थोड़ी खराब है कि मैं वो 10 रुपए की मैगी लेने के लिए किसी और शहर में जाऊंगी, क्योंकि मतलब वहां भी 10 की मिल रही है, यहाँ भी 10 की मिल रही है। तो मतलब कि चीजें सेम होने के कारण और चीजों का प्राइस सेम होने के कारण आप कभी भी एक सिटी से दूसरी सिटी की तरफ शफल नहीं करोगे, मतलब किसी भी तरह का आपका ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा नहीं आएगा, क्योंकि आपको पास वाले से भी सामान सेम मिल जाएगा और दूर वाले से भी सामान सेम मिल जाएगा। समझ रहे हो, कई बार ऐसे होता है ना, कहीं की स्पेशलिटी होती है कि वहां से मेरे को सस्ता मिल रहा है तो मैं इसलिए वहां चलेगी सामान लेने, पर इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ना तो किसी तरह की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती है और ना ही किसी तरह की सेलिंग कॉस्ट होती है, क्योंकि सभी सेम सामान तो बेच रहे हैं तो क्या ही एक दूसरे की एडवर्टाइजमेंट करेंगे। ठीक है, तो ना सेलिंग कॉस्ट होती ना ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती। नेक्स्ट है हमारा परफेक्ट नॉलेज। अब परफेक्ट नॉलेज का क्या मतलब है, 6 पॉइंट हो गए ना, 7th है हमारा। अब ये 6 नंबर में क्वेश्चन आएगा, ना ढंग से देखा 6 नंबर गए हैं आपके। ठीक है, 7th है हमारा परफेक्ट नॉलेज। अब परफेक्ट नॉलेज का क्या मतलब होता है कि जो बायर्स होते हैं, बायर्स को भी पता है और सेलर्स को भी पता है। बायर्स को ये पता है कि प्राइस क्या प्रिवेल है मार्केट में, तो वो उतना ही प्राइस देगा, ऐसे नहीं है कि वो ज़्यादा दे देगा। जैसे मैगी 10 रुपए की है, मेरे को पता है तो मैं 10 ही दूंगी, मैं 15 थोड़ी दूंगी या मैं 8 थोड़ी दूंगी, पता है कि 10 की है तो मैंने 10 ही देना है। और सेलर को भी ये चीज़ पता होती है कि क्या प्राइस चल रहा है, उसने वो ही प्राइस मार्केट में बेचना है। ठीक है, बायर्स को भी पता है, सेलर्स को भी पता है, बायर्स और सेलर्स दोनों को परफेक्ट नॉलेज होती है। दे आर फुल्ली अवेयर ऑफ द प्राइस प्रिवेलिंग इन द मार्केट, बायर्स नो इट फुल्ली वेल एट। हाँ, अब बायर्स को भी पता है कि कौन से प्राइस पे हमने सामान खरीदना है और सेलर्स को भी पता है कि हमने कौन से प्राइस पे सामान अपना बेचना है। ठीक है, कितने पॉइंट हो गए, 7। अब नेक्स्ट है हमारा 8 पॉइंट। इतना पंजाब बोर्ड ओरिएंटेड आपको कहीं भी कंटेंट नहीं मिलेगा जितना मैं मेहनत करवाती हूँ। अभी तो आपकी स्टार्टिंग है, जो पिछले बच्चे पास आउट हो गए उनके आप कभी कमेंट वगैरह पढ़ना, वैसे तो देख ही लिए होंगे। तो नेक्स्ट है हमारा परफेक्ट मोबिलिटी। अब मोबिलिटी का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह पर जाना। अब इसमें क्या होता है, परफेक्टली मोबिलिटी का मतलब क्या होता है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन और परफेक्ट मोबाइल। मतलब कि जो भी आप फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लगा रहे हो ना, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, जैसे लेबर है वो इधर काम कर रही है तो वो 30 किलोमीटर दूर भी जा सकती है काम करने के लिए, मतलब आप एक जगह से दूसरी जगह पर उनको आराम से लेके जा सकते हो। उसको हम क्या बोलते हैं, हमारा परफेक्टली मोबिलिटी या फिर परफेक्टली मोबाइल। तो एक बार मैं आपको सारी कंडीशंस दोबारा करवा देती हूँ। सबसे पहले मैंने आपको बताया मार्केट। अब मैं आपको ये भी बताती हूँ कि आपने पेपर में लिखना कैसे है। आप क्वेश्चन बनाना जो मैंने अभी आपको बना के दिया था, इंट्रोडक्शन लिखना मार्केट की, उसके बाद आपने परफेक्ट कंपटीशन को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, उसके बाद एक डेफिनेशन देनी है परफेक्ट कंपटीशन की। जैसे आपकी बुक में अगर कोई भी इजी डेफिनेशन हो तो आप इजी डेफिनेशन देना। उसके बाद आपने फीचर स्टार्ट करने हैं। फीचर कौन से थे, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, होमोजीनियस प्रोडक्ट, परफेक्ट नॉलेज, फ्री एंट्री एंड एग्जिट, perfect mobility, ना ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एंड नो अवर सेलिंग कॉस्ट। ठीक है,
तो यहाँ तक अगर किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो मेरे को बताना। इस चैप्टर में से आपको 2 लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं, एक तो आपको फीचर्स का क्वेश्चन पूछते हैं और एक ये भी पूछते हैं कि हाउ द प्राइस इज डिटरमिन्ड इन द परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ये जो वीडियोस है 1 से 2 दिन का गैप हो सकता है, तो अगर आपका अच्छा रिस्पॉन्स आया तो आई विल ट्राई कि मैं डेली वीडियो बनाऊं। अगर नहीं आया तो देखते हैं फिर, है ना, क्या बनता है। तो देखते हैं कितना रिस्पॉन्स आता है कितना नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब मेरे को ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि लाइक कमेंट शेयर करो, अब ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर मैं इतना टाइम निकाल रही हूँ तो आपको भी मतलब कितना टाइम लगता है लाइक कमेंट में, कर ही सकते हो ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई डाउट हो, किसी भी तरह को कोई डाउट हो, आप आराम से पूछ सकते हो यहाँ पे, ठीक है जी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। कोई डाउट हो तो आप मेरे से जब मर्जी पूछ लेना।